साहिब बंदगी सत्यनाम। दोस्तों, चैनल कबीर जी के विवेकी हंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस चैनल में उन विवेकी हंसों की ऑडियो आपको सुनाते हैं जो नितिन साहिब जी का मूल ज्ञान को सुनकर लोगों में जागृति आ रही है। नितिन साहिब जी के मूल ज्ञान का प्रचार तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसी तरह आज मैं आपके सामने पाकिस्तानी हंसों की ऑडियो सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह यह विवेकी हंस नितिन साहिब जी के सत्संग सुनकर इनका विवेक जागा और आज हर मुल्क के लोग उनके आने का इंतजार कर रहे हैं। मेरे सद्गुरु नितिन साहिब जी की सदा ही जय हो। आए सुने इन विवेकी हंसों के साथ इनका फोन नंबर भी है ताकि पाकिस्तानी भगत भाई इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और कैसा प्रचार चल रहा है पाकिस्तान में? किताब छापनी होगी, बता देना मुझे। जो ग्रंथ आपने लिखा है छपवाना होगा, बता देना। साहिब मालिक की दया लगी पड़ी है, सही चल रहा है। मैं तो यहाँ इस्लामाबाद बैठा हूँ, पीछे महाराज संजय है, वो हर महीने वहाँ पे सत्संग होती है तो फिर वो करते हैं। मैं यहाँ एग्ज़ाम की वजह से यहाँ फंसा पड़ा हूँ। और साहिब ग्रंथ का जो है ना, वो मेरे पास तो लिखा हुआ है, मेरे पास मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा असल में। यहाँ मैंने जितना भी पता किया है ना, तो यहाँ भी पता किया है और मैं अभी गया था घर तो वहाँ भी पता करके आया हूँ। तो पीडीएफ के लिए ना वहाँ बंदा चाहिए, वहाँ बैठ के फिर वो खुद उसमें जो गलतियाँ होंगी पहले तो वो एक बार बना के देंगे, फिर उसमें गलतियाँ होंगी तो वो रीचेक करनी पड़ेंगी। वो मैं आपको बताऊँगा साहब आप कब आएंगे यहाँ पाकिस्तान, कब चक्कर लगेगा आपका? और मैं गया था प्रेम भाई से मिलने, 2 महीने पहले मैं गया था, दिवाली पे मैं जब गया था तब चक्कर लगा कर आया था। शायद उनसे आपकी बात हुई हो, उन्होंने बताया हो आपको। बाबा नानक का त्यौहार तो निकल गया, जयंती मेरे ख्याल से। अब देखता हूँ, मैं बनाऊँगा प्रोग्राम गर्मियों में। कोई सिखों का कोई त्यौहार आएगा तो वहाँ पे वीज़ा थोड़ा इजी हो जाएगा मिलना पाकिस्तान का। तो मैं नानक साहब के नानक सर तक तो आऊँगा मैं, आप वहीं पे आ जाना। बता दूंगा जैसे ही प्रोग्राम फिक्स होगा। सतनाम। बाबा जी साहेब बंदगी सतनाम। बाबा जी तबीयत वगैरह कैसी है, ठीक हो? और सब खैरियत है गुरुदेव जी? मैं जब भी आपसे कोई वॉइस पे बात करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ रुक जाती है गुरुदेव। बात ही नहीं होती है मुझसे। आज गोविंद ने बोला कि गुरु साहब से बात की, तो मैंने बोला बड़े दिनों बाद मैं भी गुरु साहब से बातचीत कर लूँ। शायद आप मसरूफ़ हो, इस वजह से थोड़ा कुछ कम तंग कर रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा करते थे। बहरहाल साधना चल रही है गुरुदेव, आपकी दया से। सारा दिन सुमरन में ही है। बस एक ही तमन्ना है कि आपके दर्शन हो जाएं। हालांकि आपने तो बोला है कि किसी की चीज़ भी की आशा नहीं रखनी है, पर आप हमारे लिए तो गुरुदेव जी परमात्मा समान ही है ना। बस आपके दर्शन करने हैं। पासपोर्ट को भी 2 साल हो गए हैं और इधर से ये हमारे वाली रेल खुल नहीं रही है। इधर से लाहौर वाली है रेल, तो इतनी जेब काम नहीं कर रही है जो आपसे आके मिल लूँ। लाहौर पता नहीं कब आएंगे गुरुदेव जी। बस आपके दर्शन चाहिए, बस साहिब बंदगी। हाँ जी, साहिब बंदगी सतनाम। मैं बना रहा हूँ प्रोग्राम आने का पाकिस्तान में, और बस वेट कर रहा हूँ मैं। कोई सिखों का त्यौहार आए गर्मियों में तो मैं निकलूँ यहाँ से। पिछले साल बन रहा था प्रोग्राम लेकिन बन नहीं पाया। इस बार बनेगा, मैं बता दूंगा आपको। तो वहीं पे आके आप जितने भी भगत हैं सारे आ जाना, वहीं मिल लेंगे। सतनाम। साहिब बंदगी। तो आगे कहते हैं, भेदी लीना साथ में और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अब इसको भी अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि इसको भी सुना सुना के कई लोग भ्रमित कर देते हैं। देखो, कोटि जन्म का पंथ था और पल में पहुंचा जाए, एक पल में तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। ये सब भ्रम है।
ये सब एक जाल है, ये काल का जाल है, क्योंकि जीव परमात्मा से तो प्रेम करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक गुण जीव के पास हमेशा ही दुख का कारण बनता आया है, वो है जल्दबाजी, वो है लालच। जैसे आपने भी देखा है, कई बार कंपनियां आती हैं और जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं वो लालच देती हैं कि भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे यहाँ पैसा लगाओ, 50,000 लगाओ, 70,000 लगाओ, तुम्हें 2 महीने में 5 लाख रुपए आ जाएंगे, तुम्हें 10 महीने में 50 लाख रुपए आ जाएंगे, तुम्हें 2 साल में 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे। तो ऐसा लालच भी देती हैं कंपनियां, और जो जीव लालची होता है, याद रखना, वो फंस जाता है, या फिर जो विवेकी नहीं होता है वो फंस जाता है। लेकिन सयाना हंस कभी नहीं फंसता, उसको पता है ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, उसको पता है ये तीसरे महीने में दिखाई नहीं देंगे कहाँ चले गए। लेकिन अध्यात्म में जब ऐसे लोग आ जाते हैं जो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ा जाल बुना जाता है, बहुत बड़ा जाल है ये। अब अज्ञानी जीव को तो पता नहीं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, जो गुरु कह देगा वही मान लेगा, तो वो इनके पास चले भी जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उन्हें तत्वों में उलझा देते हैं। याद रखना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में केवल तत्व दर्शन ही हो सकता है, आत्म दर्शन नहीं हो सकता, आत्म अनुभव नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है अगर स्वयं परमपिता परमात्मा आके अगर आपको आपके सिर पे हाथ रख दें, आप पर दया कर दें, क्योंकि सब उसकी दया पर ही डिपेंड करता है। कोई आदमी, कोई संत अगर बोले कि मैं तुम पे दया कर दूंगा 5 सेकंड में, तो याद रखना भाई, ये बात हजम होने वाली नहीं है। धर्मदास जी को भी बोला, प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, और शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। यानी जब भी कोई जीव आता है शुरू में तुम्हारे पास, तब उसे ABCD नहीं पता होती आत्मज्ञान की, कुछ नहीं पता होता। हाँ, वो तुम्हारे पास आया है, उसको कंठी माला दो और उसको 52 अक्षरी नाम दे के पंथ से जोड़ लो, प्रथम दीक्षा में ऐसा करके उसको जोड़ लो। अब पता लग जाएगा तुम्हें धीरे धीरे कि उसके अंदर कितनी जागृति है, कितनी मालिक को पाने की चाह है। वो तुमसे कांटेक्ट करेगा बार बार, वो गुरु के पास जाएगा दर्शन को बार बार, वो सत्संग सुनने जाएगा गुरु के पास बार बार। अब जब वो उसकी लगन तुम्हें दिखाई दे जाए, तब उसको बताना शुरू कर दो कि जो मैंने तुम्हें नाम दिया है वो नाम तो 52 अक्षरी हैं, जो असली चीज़ है वो 52 से परे है, वो श्वासों से परे है, वो तत्वों से परे है, वो अनहद नाद से परे है, वो खंड ब्रह्मांड से परे है। जब ये चीज़ उसके समझ में आ जाए, दूसरी दीक्षा में ये है, प्रथम शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना। अब क्या कहते हैं, जब शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। जब उसको ये निश्चय हो जाए कि शब्द के बिना सब कुछ झूठ है, उस अबोल शब्द, उस अडोल शब्द के आगे सब झूठ है, और वो अडोल शब्द जो है वो मेरा ही स्वरूप है, जब उसको ये बात समझ में आ जाए, तब उसको वो ज्ञान बताओ जो नाम दीक्षा के वक्त, सार शब्द का भेद बताते वक्त जो ज्ञान मैं आप लोग को समझाता हूँ। आधा घंटा, पौना घंटा लग जाता है उस ज्ञान को समझाने में। वो ज्ञान जब आपके समझ में आ जाता है, तब आपको पूर्ण बोध हो जाता है कि अब मैंने क्या करना है, कैसे करना है, और मैंने क्या नहीं करना है। दोनों चीज़ें बता दी जाती हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तब आप पूर्ण विवेक में आ जाते हो। अब आपको कोई भरमा नहीं सकता। अब कौन आपको भरमा सकता है? ये जो जल्दबाजी वाले हैं कि 5 सेकंड में मिल जाएगा, 2 सेकंड में मिल जाएगा, क्योंकि प्राप्ति आपको क्या करनी है आप पता कर चुके हो। अब आपको वो प्राप्ति हो नहीं रही है क्योंकि सूरत स्थिर नहीं हो रही है। वो अपने आप से पूछो कि क्या आपकी सूरत स्थिर हो रही है, क्या आप भजन भक्ति कर रहे हैं, क्या आपका मन दुनिया से हट रहा है। दुनिया को जब तक सत्य मान के बैठे हो भाई, जब तक सूरत स्थिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए बोला गया है कि सूरत फंसी संसार में, तासे पर गई दूर।
दूर होने का केवल एक ही कारण है, क्योंकि वो संसार में फंस गई है। अब सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब अगर तुम जब तक स्थिर नहीं करोगे सुरत को, अब ये तुमने करना है, ये आदेश है कबीर साहब का। ये वो नहीं करेंगे कि मैं 5 सेकंड में तुम्हारी सुरत स्थिर कर दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। सुरत बांध स्थिर करो, ये तुम्हारा कार्य है। आठों पहर हुजूर, ये तुमने करना है, ये कोई और नहीं करेगा कि कोई और कर जाएगा तुम्हारी जगह। तो इसको अच्छी तरह समझ लो। जल्दबाजी वाला कबीर पंथ में कोई खेल ही नहीं है। यहाँ पर सहज मार्ग है, यहाँ पे सहज होना है, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से 100 घड़े डाल के ऋतु आने पर फल प्राप्त होगा। बस इसी को समझना है। तो कहते कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। अब इसको समझना है, कोटि जन्म का पंथ क्यों बोला गया है? क्योंकि करोड़ों जन्मों तक हम यूं ही भटक रहे हैं, जन्मों जन्मों से। थे तो हम तब भी किसी न किसी पंथ में, किसी न किसी मार्ग पे, किसी न किसी गुरु की, किसी ऋषि की, किसी महर्षि की शरण में थे। तब भी हम किसी पंथ में जहाँ करोड़ों जन्म भटक लिए, और अगर फिर उन्हीं पंथों में आ जाएंगे तो फिर करोड़ों जन्म भटकेंगे। लेकिन यहाँ बोल दिया कि कोटि जन्म का पंथ था। अगर सतगुरु ना मिलता, भेदी गुरु ना मिलता, तो करोड़ों जन्म का पंथ था ये मुक्ति। कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। भेदी गुरु मिल गया तो उसने पल में तुम्हारी सूरत को मूल ठिकाना बता दिया कि वो मूल ठिकाना कहाँ है और तुमने कैसे सूरत लगानी है। सार शब्द है शिखर पर, मूल ठिकाना सोए। और बिन सतगुरु पावे नहीं, लाख कथे किन कोय। जितना मर्जी कोई कथ ले कि मैं 5 सेकंड में, मैं 10 सेकंड में, 1 घंटे में लगा दूंगा सूरत तुम्हारी, ये सब झूठ है। हाँ, जिसको अगर ट्राई करना है वो जाओ और अपना ट्राई करके देखो और बताओ कि भाई कहाँ सूरत लगी है, कैसी लगी है। उसके बाद अपने आप से पूछो, किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं खुद से सवाल करो कि क्या तुम्हारी सूरत टिक गई 5 सेकंड में। तब बात बनेगी, तब निर्णय होगा। क्योंकि सूरत के टिके बिना शब्द की प्राप्ति नहीं है, 100% नहीं है। बस इस सिद्धांत को समझ लो और धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। इस सिद्धांत को भी समझ लो और अपना मालिक के गुणगान गाते रहो और अपना सूरत को शब्द में रमाते रहो। यही इंसान जीवन का परम लक्ष्य है, इसके अलावा कुछ नहीं। साहिब बंदगी सतनाम।